नमस्ते। मैं रूबी नौटियाल आज अपने YouTube चैनल हिंदी नोट्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत उसके विकास और हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक भाषा का या हिंदी भाषा का अपना इतिहास रहा है और समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन आया और अनेक उपभाषा और बोलियों का विकास हुआ। वैसे ही हिंदी ने भी अपना वर्तमान स्वरूप पाने के लिए एक लंबी यात्रा की है, तो आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो भाषा होती है, भाषा का अपना एक परिवार होता है और जो हिंदी भाषा है उसका परिवार बहुरूपीय परिवार कहलाता है। और बहुरूपीय परिवार का सदस्य कौन है? हमारी हिंदी है। दोस्तों, प्राचीन काल में हिंदी का अपना स्वरूप था और आधुनिक काल में उसका अपना स्वरूप था और मध्यकाल में उसका अपना स्वरूप था। तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि जो भारतीय आर्य भाषा है उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। जैसे भारतीय आर्य भाषा, उसके 3 भाग है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, और जो मध्यकाल का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, और जो आधुनिक का है वो है 1000 ईस्वी से लेकर आधुनिक अब तक। प्राचीन काल को हम पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है हमारा वैदिक संस्कृत, दूसरा है हमारा लौकिक संस्कृत। पहला वैदिक संस्कृत है, तो वैदिक संस्कृत को हम पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है हमारा संहिता, दूसरा है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरा है हमारा उपनिषद। जो संहिता है वो वेद कहलाते हैं, मतलब संहिता के अंतर्गत हमारे चारों वेद आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं जो ऋग्वेद के अपने अपने सभी ऋग्वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और एक वेद के 2 या 3 या 4 ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि एक ही है, क्योंकि मैंने एक ही लिखा हुआ है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है मैंने वही लिखा है, इसके अलावा भी और अन्य ग्रंथ है। इसके बाद है उपनिषद। तो उपनिषद मैंने लिखा यहाँ पे कि अंतिम भाग, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ का जो अंतिम भाग होता है वह उपनिषद कहलाता है। इनकी संख्या 108 है और जो मुख्य है वो है ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मांडुक्य। इस तरह से ये जो मुख्य है वो 12 है। इसमें से जो सबसे छोटा है वो है मांडुक्य उपनिषद। जो सबसे बड़ा है वो है बृहदारण्यक, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। उसके बाद हम देखेंगे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रामायण से इसका जो शुरुआत हुई वो रामायण से हुई है, और रामायण इसके अंदर रामायण, महाभारत, पुराण और अष्टाध्यायी इन सब की रचनाएं हुई है, और इसमें हम लौकिक संस्कृत में इन सब का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण का एक बहुत बड़ा संस्कृत का एक बहुत बड़ी व्याकरण की किताब है, बहुत बड़ी व्याकरण रचना है जो पाणिनि जी द्वारा रचित है। उसी तरह से पुराण हमारे 18 है, इसमें सबसे पुराण 18 है, इनकी संख्या 18 है। और महाभारत और रामायण, आपको पता है कि रामायण क्या है, जिसमें आदर्श भगवान राम का क्या है, उनका चरित्र का वर्णन है। दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं कि हमने जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद जो मध्यकालीन है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। आधुनिक काल जो है वो है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। उसके बाद हमने प्राचीन काल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हमने पुनः 3 भागों में विभाजित किया। पहला है हमारा संहिता, दूसरा है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरे है हमारा उपनिषद। 4 वेद है और चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पे देखिए जो यजुर्वेद है ये मैंने यहाँ पे 2 भागों में इसको विभाजित कर रखा है: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और दोनों के अलग अलग अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का पंचाविश, उसको तांडव, उसको प्रौढ़ ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है।
एक ही नहीं है, एक से अधिक भी ब्राह्मण ग्रंथ है और सभी ब्राह्मण ग्रंथ के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है सबके क्या है उपनिषद है। इसको भी हम एक वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के अंतर्गत क्या क्या है, यजुर्वेद के अंतर्गत क्या क्या है, इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन दूसरी वीडियो में। फिलहाल ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद जो है वो सबसे नया है, ठीक है। जो सामवेद है इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है क्योंकि यह संगीतमय है। उसके बाद जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ के जितने भी मंत्र होते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ये सब हमारा जो है ये प्राचीन काल के अंतर्गत आता है और प्राचीन काल के अंतर्गत हमने देखा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और इस तरह से सारा हमारा प्राचीन काल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्यकाल में जो है संस्कृत का अपना थोड़ा स्वरूप चेंज हो जाता है और उसको हम मध्यकाल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मध्यकाल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको यहाँ पे हिंदी बहुत ही विस्तार तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपको जानने को मिलेगी और आप देखोगे कि आपने हिंदी को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है या बहुत ही अच्छे से आप हिंदी को जान चुके हो कि आज जो वर्तमान स्वरूप हिंदी का है वो किस तरह से हमारे सामने आया है। थैंक यू सो मच।